हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल अरुण की पाठशाला। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर लें ताकि कोई भी नई मेरी वीडियो आए तो आपको उसका अपडेट मिल सके। आज जैसे JKSSP का एग्ज़ाम हुआ क्लास 4th का, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है रीजनिंग की, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख लें। तो अभी मैं मैथ सेक्शन को कवर करूँगा। जो आज एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे उनको कैसे सॉल्व करना था देखते हैं। ये जो क्वेश्चंस आए थे लगभग सिमिलर पैटर्न के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं मैक्सिमम शिफ्ट्स में। और आज का जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का बोल सकते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस को काफ़ी टाइम लगा। तो देखते हैं क्वेश्चंस को। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा HCF ऑफ लार्जेस्ट वन डिजिट ऑड नंबर। वन डिजिट ऑड नंबर क्या होगा? लार्जेस्ट 9 एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, उनका HCF निकालना है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया 2, तो दोनों का HCF होगा 1। तो 1 इसका आंसर था, ऑप्शन ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कार ट्रेवल्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 1/4 डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर। हाफ ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस, हाफ ऑफ द रिमेनिंग हो जाएगा 3/8 क्योंकि 3/4 बचेगा और उसका हाफ करूँगा जब वो 3/8 होगा। एंड उसको कितने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कवर करता है और रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा? 3/8 उसको 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कवर करेगा। अगर मैं इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे 2 से कर दूँ तो 1/4 का हो जाएगा 2/8। तो ये मेरा बन जाएगा टोटल डिस्टेंस में 8x ले लेता हूँ। टोटल डिस्टेंस में 8x ले लेता हूँ। टोटल डिस्टेंस में ले लूँगा 8x। टोटल डिस्टेंस ले लूँगा 8x, तो 2x हो जाएगा मेरा एक डिस्टेंस, फिर 3x हो जाएगा एक डिस्टेंस और एक हो जाएगा 3x डिस्टेंस। 3x हो जाएगा तीसरा डिस्टेंस। तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना था। अब जैसे टोटल टाइम दिया हुआ है 10 आवर्स, तो टोटल टाइम जब निकालूंगा, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, टोटल टाइम और हर एक जो भी डिस्टेंस कवर किया है विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर स्पीड, उन सब का टाइम निकालेंगे तो वो उनका सम क्या होगा? टोटल टाइम के बराबर होगा। तो उधर से मेरा टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। जब मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा और टोटल टाइम दिया हुआ है तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लूँगा। अब मैंने बताया जैसे कि 8x मेरा टोटल डिस्टेंस हो गया, तो 10 मुझे दिया हुआ है कि टोटल टाइम है। तो अब मैं एक एक करके जो टाइम्स थे वो सम करूँगा तो टोटल टाइम निकलेगा। देखते हैं। अब 2x पहला डिस्टेंस, उसको कौन सी स्पीड से कवर कर रहा है? 100 की स्पीड से। और जो नेक्स्ट था वो था 3x डिस्टेंस, उसको 60 की स्पीड से कवर करूँगा। और जो नेक्स्ट डिस्टेंस था वो था 3x, उसको 100 की स्पीड से कवर करूँगा। इन दोनों को ऐड करके मैं 5x/100 हो जाएगा, वो मेरा बन जाएगा x/20। जब काट के x/20, जब ऊपर और नीचे सेम टेबल से काटूंगा तो x/20 आ जाएगा, और इसको भी जब काटूंगा तो x/20 आ जाएगा। तो जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2x/20 तो आ जाएगा x/10। तो आ जाएगा 10 इज इक्वल टू x/10। तो x की वैल्यू हो जाएगी इधर से मेरी 100। तो टोटल डिस्टेंस था 8x, तो 8x हो जाएगा मेरा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 800 मेरा टोटल डिस्टेंस हो गया। अब टोटल टाइम मुझे दिया हुआ है, वो है टोटल टाइम मुझे दिया हुआ कितना दिया है? 10 आवर्स। टोटल टाइम मेरा 10 आवर। तो जब इसको कैंसिल करूँगा तो 80 मेरा आंसर आ जाएगा, वो होगी मेरी स्पीड। तो 80 ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन है एजिस पर। इसमें क्या होगा, 2 इक्वेशनें बनेंगी, 2 इक्वेशनों को सॉल्व करूँगा, उधर से एज निकल जाएगी। अब जैसे दिया हुआ है एक थर्ड क्वेश्चन में महिमा और उसकी मदर की बात की गई है, तो एक ले लूँगा मैं MO, मदर और M। ये M हो जाएगी महिमा की एज, लेट कर लूँगा, और MO को मैं लेट कर लेता हूँ मदर की एज। तो अब 2 इक्वेशनें कैसे बनेंगी, एक 6 ईयर एगो वाला केस दिया हुआ है और आफ्टर 5 ईयर्स वाला केस दिया है, एक 6 ईयर एगो वाला। जब 6 ईयर एगो वाला केस लूँगा तो MO - 6 वो किसके बराबर दिया हुआ है? 3 टाइम्स एज ओल्ड एज महिमा। तो महिमा उस समय कितनी होगी? FM - 6। जस्ट इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी? MO - 3M इज इक्वल टू -12। वो
ये आ जाएगी, एक इक्वेशन मेरी ये आ गई। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं जो पिछली इक्वेशन मैंने लिखी हुई थी, आप उसको चाहें तो कॉपी पे लिख सकते हैं। अब दूसरी इक्वेशन, मेरे पास एक्चुअली थोड़ा बोर्ड वगैरह तो है नहीं, अब मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ तो इतना लिख नहीं पाता स्क्रीन पे, तो इसलिए अब शुरू से पहले एक इक्वेशन बन गई मेरी। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं आफ्टर 5 ईयर्स वाला केस। उसमें क्या होगा, MO + 5 = ट्वाइस। अब बोल रहा है ट्वाइस ओल्ड एज महिमा। अब महिमा उस टाइम कितनी होगी आफ्टर 5 ईयर, M + 5। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो वो बन जाएगी MO अब 2M, यहाँ पे -2M आ जाएगा, तो इक्वल टू जब 5 to the 10 और 10 में से 5 माइनस हो जाएगा मेरा, ये 5 to the 10 होगा और 10 में से 5 ये वाला माइनस होगा, तो वो आ जाएगा मेरा 5। ये सेकंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, MO - 3M = -12। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को जब मैं किसी भी मेथड से सॉल्व करूँगा, या तो सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से, तो मेरा क्या आ जाएगी, महिमा की एज आ जाएगी 17, M की एज आ जाएगी 17 और MO आ जाएगी 39। अब देखते हैं किसकी एज पूछी थी, उसकी मदर की एज पूछी थी, तो मदर की एज आ जाएगी हमारी 39। तो आई होप क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज पे। अब इसमें दिया हुआ एक मैस है जिसमें 40 इनमेट्स हैं। अब अगर 5 और आते हैं तो जो एवरेज एक्सपेंस है वो कम हो जाता है 1 रुपया, और टोटल एक्सपेंस होता है वो कितना बढ़ जाता है 55। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे, हमें कैलकुलेट करना है कि इनिशियल मैस का एक्सपेंस कितना था। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि पहले क्या था, X था एवरेज खर्चा हर एक इनमेट का। तो पहले खर्चा कितना होगा मेरा 40X, लेकिन अब इनमेट्स कितने हो गए हैं 45, और उनका खर्चा होगा वो कितना हो गया, डिक्रीज़ हो गया है, -1 डिक्रीज़ हो गया ना एवरेज में, तो ये कितना होगा, अभी खर्चा इतना हो रहा होगा। अब ये इक्वेट कैसे कर सकता हूँ मैं, इक्वेट कर सकता हूँ क्योंकि टोटल एक्सपेंस कितना बढ़ गया मेरा 55। अगर जो इनिशियल एक्सपेंस था उसमें मैं 55 ऐड कर दूँ तो मेरा ये दोनों इक्वेशन इक्वेट हो जाएंगी। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 5x = जब करूँगा तो 100 आ जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 20। जब मेरा x 20 आ गया और मुझे पता है इनिशियल एक्सपेंस मेरा 40x था, अब x की वैल्यू इसमें पुट करूँगा 40 × 20, वो आ जाएगा मेरा 800। तो इनिशियल एक्सपेंस कितना था 800, तो बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा अच्छे से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है मुझे परसेंटेज में। सिंपली मल्टीप्लाई करूँगा 100, तो अगर पता हो आपको जैसे 1/8 12.5 होता है, तो 12.5 को अगर मैं सीधे ही 12.5% होता है, तो सीधे ही अगर उसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ वो 87.5 आता है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं पता है, ये वाली चीज़ नहीं पता है, तो इसको मैं काट के करूँगा 4 से 4 2 ज़ा 4 25 ज़ा, तो 25 × 7 वो आ जाएगा आपका 175 और डिवाइडेड बाय 2 वो आएगा 87.5%। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइल शफलिंग ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर एक्सीडेंटली ड्रॉप, 2 कार्ड वो ड्रॉप कर देता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो डिफरेंट कलर के होंगे। अब कार्ड्स में पता है कि 2 कलर होते हैं, एक रेड और एक ब्लैक। अब इसमें बेसिकली कम्बिनेशन यूज़ होगा। इसमें क्या होगा, जैसे मेरे 26 कार्ड में से जो एक ड्रॉप हुआ वो रेड का होगा, उसकी क्या है 26C1 इंटू जो दूसरा होगा वो 26C कितना होगा 1, क्योंकि ब्लैक में से भी एक कार्ड को सेलेक्ट किया, और टोटल कार्ड को डिवाइड करूँ 52C2, क्योंकि टोटल कार्ड मैंने सेलेक्ट किए 52C2। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो वो क्या आ जाएगा, जैसे वो आ जाएगा ऊपर तो मेरा आ जाएगा 26 × 26, नीचे आ जाएगा 52 × 51 और डिवाइडेड में 2 आ गया, वो ऊपर आ जाएगा 2। तो जब इसको सॉल्व करूँगा 26 2 ज़ा 2 से कैंसिल, तो 26/51 इसका आंसर हो जाएगा। वो है मेरा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ़ ए न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय
110%, 10% and denominator is decreased by 20%, then the value of fraction becomes 55/48. What is the original fraction? मुझे निकालना ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा अगर न्यूमरेटर 10% इंक्रीज़ हो गया और डिनोमिनेटर 20% डिक्रीज़ हो गया। तो फ्रैक्शन की वैल्यू ये दी हुई है, तो हमें निकालना है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना होगा। हम देखते हैं अब क्या होगा। जैसे सपोज़ कर लिया मैंने, जो न्यूमरेटर था वो भी 100 था, डिनोमिनेटर था वो भी 100 था, तो क्या होगा अभी इंक्रीज़ हो गया 10%, तो 110 हो गया सपोज़ करके, और डिनोमिनेटर कितना हो गया 80 हो गया। ये जो पहले ही कट जाएगा। अब वो किसके बराबर है 55/48, 8 6 ज़ा 48 और 11 5 ज़ा। तो अब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की रेशो 110 n और 180 d, यहाँ n भी रखना और d भी रखना, तो 5/6 की उसकी रेशो आएगी। तो वो हमारे किस ऑप्शन में आ रही है, डी ऑप्शन में आ रही है, तो डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो 7th क्वेश्चन का आंसर है डी पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पैरेललोग्राम है जिसकी पैरेलल साइड दी हुई है 5 5 और ये वाली साइड दी है 4 और 4 दी हुई है। तो बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज़ 2, ये डिस्टेंस 2 दिया हुआ है, तो जो शॉर्टर साइड के बीच में ये वाला डिस्टेंस है वो कितना होगा। अब देखते हैं कितना होगा। अब हमें सबको पता है कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब जैसे ये निकालूंगा मैं तो वो कितना हो जाएगा, वो निकल जाएगा मेरा 10, तो 5 + 10 10 इंटू 2 तो 10 निकल जाएगा मेरा। तो अगर इसमें करूँगा दूसरे तरीके से निकालूंगा तो 2.5 इसका आई होप आंसर आएगा। तो ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अलॉय है कॉपर और जिंक का जिसकी रेशो दी है 9:4। 9 पार्ट कॉपर है, 9 पार्ट कॉपर है और जिंक के 4 पार्ट है। वो है कि कॉपर 24 kg है, 9 की वैल्यू 24 दी हुई है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24/9। अब मुझे निकालना है कि जिंक कितनी है, उसकी थी 4, तो 24 × 4 96/9। जब इसको डिवाइड करूँगा तो 10.67 के अराउंड आएगा, वो है मेरा ऑप्शन डी। सो डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन का कैसे निकालना था। अब ए पर्सन कंप्लीट 3/4 वर्क इन 10 डे। अब 3/4 अगर वो 9 दिन में करता है, तो अगर पूरा काम होगा वो कितने दिन में कर रहा है, 9 × 4 / 3 कर दूंगा, 9 4 36 / 3 12 दिन में। 3 काम वो 9 दिन में करता था और एक काम कितने दिन में करेगा। अगर 3 काम को वो 9 दिन में करता था, टोटल 4 काम थे, तो एक काम को वो 3 दिन लगाएगा। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 days। 10th क्वेश्चन का आंसर होगा 3 days, बी पार्ट। अब 11th क्वेश्चन को देखते हैं कैसे निकालना था। अब 11th क्वेश्चन है, इफ़ ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल शफल्ड स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड टोटल है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए हार्ट और डायमंड। अब हमें पता है एक तो जो डेक ऑफ कार्ड है उसमें क्लब के 13 कार्ड होते हैं, हार्ट के 13 होते हैं, डायमंड के 13 होते हैं, और एक और के 13 कार्ड होते हैं। 4 डेक होते हैं। तो इसमें जो हार्ट और डायमंड होंगे उनके 26 कार्ड होंगे। जब 13 और 13 ऐड हो जाएंगे तो 26 अपॉन टोटल कितना है 52। जब डिवाइड करूंगा तो 1/2 आंसर आ जाएगा। 1/2 कौन सा ऑप्शन है, बी पार्ट। बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट इन फिजिक्स वाज 20। अब 25 स्टूडेंट की फिजिक्स में कितने 20 हैं। फर्स्ट 12 स्टूडेंट वाज 16 और लास्ट 12 स्टूडेंट के 24 थे। तो मार्क्स क्या होंगे 13 स्टूडेंट के। अब मैं सपोज करके लेट कर लेता हूँ कि सभी स्टूडेंट ने 20 मार्क्स स्कोर किए हैं, तो उस हिसाब से जो पहले 12 स्टूडेंट थे उन्होंने 16 स्कोर किया, लेकिन उनको करना चाहिए था 20, तो वो -48 आ गया। अब 13 स्टूडेंट है, 13 स्टूडेंट को भी मैंने लेट किया कि उसने 20 मार्क्स लिए होंगे। अब जो लास्ट के 12 स्टूडेंट थे उन्होंने 24 किया
मतलब 20 से 4 ज़्यादा, तो वो भी जब 12 से मैं 4 मल्टीप्लाई करूँगा वो प्लस 48 में मेरा ज़्यादा आ गया। जब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो वो कैंसिल हो गया। इसका मतलब जो ये है वो करेक्ट है, जो मैंने लेट किया था 13 की 20 है वो करेक्ट है। अगर कुछ प्लस माइनस में रह जाता वो इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट होता तो वो आंसर निकलता, लेकिन अभी ऐड सब्ट्रैक्ट करके 0 आया तो 0 इसमें ऐड करूँगा 20 में तो 20 ही आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 12th क्या है? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट का देखते हैं। मशीन है ए एंड बी प्रोड्यूसेस 8000 क्लिप इन 4 आवर एंड 5 आवर। मतलब मशीन ए 2000 करती है, क्योंकि 8000 को डिवाइड किया 4 के साथ तो 2000 करती है 1 आवर में। बी कितना करती है? जब 8000 को 5 से डिवाइड करूँगा तो वो आ जाएगा 1600 क्लिप्स पर आवर। तो इफ़ दे वर्क अल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर स्टार्टिंग विद बी। अब बी से स्टार्ट किया और तो 2 दिन में कितना हो जाएगा? वो 2 दिन में हो जाएगा 3600। अब मुझे बनाने हैं 8000 क्लिप, तो 2 दिन में 3600 और 4 डेज़ में कितना हो जाएगा? 7200। तो जो अब मेरा रिमेनिंग रह गया 800, लेकिन अब बी शुरू करेगा तो उसका है 1600, तो सिर्फ आधे घंटे में ही वो कवर कर देगा। तो कितना हो जाएगा? 4 आवर वो वाले हो जाएंगे और आधा घंटा बी और लगाएगा 800 करने में। तो टोटल कितना टाइम लगेगा उन दोनों को मिलके काम करने? 4.5 घंटे लगेंगे अगर अल्टरनेटिवली काम करेंगे स्टार्टिंग विद बी। आई होप क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 numbers are respectively 14% एंड 23% लेस देन द थर्ड नंबर। अब एक थर्ड नंबर है वो मैंने लेट कर लिया 100। अब सेकंड नंबर है वो लेस है, जो फर्स्ट नंबर है मेरा फर्स्ट नंबर है वो लेस है कितना? 14%। तो वो 86 हो गया थर्ड नंबर के हिसाब से। और जो सेकंड नंबर है वो कितना लेस है? 23। तो वो हो जाएगा मेरा 77। वो मेरा 77। अब बोल रहा है जो सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर। अब सेकंड नंबर है मेरा 77 और जो फर्स्ट नंबर है वो मेरा है 86। अगर 86 को मैं 87 कर लूँ क्योंकि इससे कैलकुलेशन मेरी थोड़ी इजी हो जाएगी, 88 कर लूँ अगर, तो क्या होगा? 1 जा 7 जा 11 7 जा और 11 8 जा, तो 7/8 क्या बच जाएगा? 7/8 इंटू 100, तो 700/8। तो जब 8 से करूँगा 8 8 जा 64, 60 8 जा 64। तो इसके सबसे क्लोज क्या आंसर है? ऑप्शन है वो है 90। तो 90 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। नहीं क्लियर होगा तो वापस रिपीट करके देखना, आ जाएगा समझ। तो नेक्स्ट है ए टीम ऑफ 4 म्यूजिशियंस चूजन एट रैंडम आउट ऑफ 3 बॉयज 2 गर्ल्स 4 चिल्ड्रन, चांस डेट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम विल बी चिल्ड्रन। अब 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, 4 म्यूजिशियन सेलेक्ट करने हैं हमें, किस में से? 3 बॉयज़ हैं, 4 चूजन एट रैंडम, 3 बॉयज़ हैं, 2 गर्ल्स और 4 चिल्ड्रन हैं। तो क्या होगा? अब हमें ये चाहिए कि 2 एग्जैक्टली चिल्ड्रन हो। 2 एग्जैक्टली चिल्ड्रन मतलब एक तो क्या होगा 4, इसमें भी कम्बिनेशन का यूज़ होगा 4C2 चिल्ड्रन, ये कर लिए हमने सेलेक्ट। अब बाकी जो 3 बॉयज़ बचे और गर्ल्स बचे तो टोटल कितने हो गए? वो 5 हो गए। 5 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? 2 और, वो कुछ भी हो सकते हैं, बॉयज़ भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं। और टोटल कितने सेलेक्ट किए मैंने? टोटल मैंने सेलेक्ट किए 4 आउट ऑफ 4 3 7 7 2 9 9C4। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा? जब इसको कैलकुलेट करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो क्या आंसर आ जाएगा? अब 4C2 क्या होगा मेरा? 4 इंटू 3 करूँगा 12, 4C2 का क्या? अब 4C2 हो जाएगा मेरा 6 इंटू 5C2 के हो जाएगा मेरा 10 और डिवाइडेड बाय 9C4 का जब मैं सॉल्व करूँगा वो आ जाएगा 126। तो इसके हिसाब से क्या आएगा? 6 2 1, तो 10/21 मेरा आंसर आ जाएगा। वो होगा ऑप्शन ए पार्ट मेरा। सॉरी वेट ए सेकेंड।
सो 10/21 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कोर्टयार्ड इज़ 15 मीटर्स लॉन्ग। एक कोर्टयार्ड है, वो कितने है, 15 मीटर कोर्टयार्ड है वो 15 मीटर लॉन्ग है एंड 10 मीटर वाइड। तो इट इज़ पेव्ड बाय द ब्रिक्स, जिसकी लेंथ क्या है 20 और 10 सेंटीमीटर। तो जब मैं ब्रिक का एरिया इसमें निकालना है कि कितनी ब्रिक्स लगी, अब पहले मैं सबसे पहले कोर्टयार्ड का एरिया निकालूंगा, वो आ जाएगा मेरा 115 इंटू 10, लेंथ इंटू ब्रेथ करूँगा 15 इंटू 10, वो आ जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। अब मैं इस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कर लेता हूँ, क्योंकि जो मेरी ब्रिक्स का डायमेंशन वो सेंटीमीटर में दी हुई है, तो वो आ जाएगा मेरा 150, वो मेरा आ जाएगा 150 इंटू 100 इंटू 100, और इसको डिवाइड करूँगा मैं ब्रिक्स के एरिए से। तो वो क्या होगा, 0 0 से ये 100 कैंसिल हो गया, 250, तो 15 5 जा 75, तो 7500 ब्रिक्स मेरी टोटल लगेंगी इस कोर्टयार्ड को कंप्लीट करने में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। सो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ए सम ऑफ मनी इज़ टू बी डिवाइडेड अमंग 3 men A, B एंड C। उनकी रेशो दी है 2, 5 और 7। अब दिया C गेट्स 400 मोर देन B, ये B है और ये C है, तो B और C में कितने का गैप है, 2 यूनिट की वैल्यू है 400, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 200। जब 1 यूनिट की निकालूंगा तो 1 की वैल्यू हो जाएगी मेरी 200। तो अब किसकी पूछी है, देन व्हाट इज़ द शेयर ऑफ B है 5 इंटू 200 करूँगा तो हो जाएगा 1000, तो 1000 इसका आंसर हो जाएगा। 17 का C पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। अब 18 क्वेश्चन देखते हैं हम। अब 18 क्वेश्चन में क्या है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल दिया हुआ है हमें, सेक्टर ऑफ सर्कल दिया हुआ है। अब एक सर्कल है, उसका ये हिस्सा है, इस हिस्से का मुझे पेरीमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस भी दिया हुआ है, हमें एरिया निकालना है सेक्टर का। अब एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 इंटू लेंथ ऑफ द आर्क इंटू रेडियस। तो अब मेरे पास रेडियस तो है लेकिन लेंथ ऑफ आर्क नहीं है, वो मैं किससे निकालूंगा, जो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल दिया हुआ है। अब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल दिया हुआ है, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल में 2, तो जब ये है तो इसमें 2 बार तो रेडियस आएगा और ये वाली ये आ गई आर्क। अब क्या होगा, 27.2 इज इक्वल टू 2 बार रेडियस को ऐड करना है 5.7 प्लस जो लेंथ ऑफ आर्क, तो इससे मेरी लेंथ ऑफ आर्क निकल जाएगी। वो कितनी होगी लेंथ ऑफ आर्क, 15.8 सेंटीमीटर मेरी लेंथ ऑफ आर्क निकल जाएगी। अब मैं एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगाऊंगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला मैंने बताया 1/2 इंटू एल अभी निकाला मैंने 15.8, तो इंटू आर हो गया मेरा 5.7। जब इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 45.03। आप कैलकुलेट करके देख लेना, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज बी, तो ए रेशो बी मतलब ए 2 यूनिट काम करेगा तो उसी समय में बी सिर्फ 1 ही यूनिट कर पाएगा। डैट कैन बी कंप्लीटेड इन 24 डेज इफ़ ए एंड बी वर्क टुगेदर। तो एक काम है जब बी और ए मिलके काम करते हैं तो वो 24 दिन में काम करते हैं। और एक दिन में कितना का यूनिट काम होगा, ए और बी मिलके कितना यूनिट करेंगे, 2 ए करेगा और 1 यूनिट बी करेगा, तो 3 यूनिट इंटू 24, तो टोटल वर्क कितना निकल गया, टोटल वर्क होगा मेरा 72 यूनिट्स। लेकिन अब निकालना है कि ए को कितना टाइम लगा, इस वर्क करने में कितना टाइम लगेगा। तो 2 यूनिट अगर ए करेगा एक दिन में, तो 72 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 36 इसका आंसर आ जाएगा। तो ए को 36 डेज लगेंगे, इसका आंसर है हमारा 36 डेज, वो है ऑप्शन बी। सो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका मैथ सेक्शन का। अब इसमें दिया हुआ है कि एवरेज एज ऑफ फादर मदर सन डॉटर इज 16। तो 4 पर्सन है, तो चारों का अगर मैं एवरेज सम करूँगा ऐसे लिखूँगा फादर मदर सन डॉटर डिवाइडेड बाय 4 आएगा। तो 4 को मैं दूसरी साइड भेज देता हूँ तो वो 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो इनकी एवरेज एज दी है। तो इनकी एजिस का सम कितना आ गया हमारा 64। अब आगे दिया हुआ है फादर इज़ 5 टाइम ओल्ड एज सन। तो फादर कितने 5 टाइम्स सन, तो 5 सन लिख देता हूँ, इधर पुट कर देता हूँ इस चीज़ को, तो 5s हो जाएगा। अब मदर के बारे में भी दिया हुआ है कि मदर इज 6 टाइम्स एज ओल्ड एज डॉटर। तो मदर कितनी हो जाएगी 6d प्लस 6d प्लस s प्लस d इज इक्वल टू 64। तो जब इन सबको सम करूँगा तो वो क्या आ जाएगा 6s प्लस 7d इज इक्वल टू 64। 6s प्लस 7d इज इक्वल टू 64। अब एक इक्वेशन मेरी ये बन गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या बोली है उन्होंने कि आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मदर विल बी, मदर की एज कितनी होगी आफ्टर 3 ईयर, तो मदर की एज होगी हमारी m+3। मदर विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सन, तो थ्राइस ओल्ड एज सन, सन प्लस 3 हो जाएगी। तो इससे क्या इक्वेशन बनेगी मेरी m-3s इज इक्वल टू 6। अब इन दोनों इक्वेशनों को जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरी सन की एज कितनी आ जाएगी, सन की एज आ जाएगी मेरी। अब मदर इन दोनों इक्वेशनों को अभी नहीं सॉल्व कर सकता क्योंकि यहाँ m है और यहाँ पे d है, लेकिन मुझे पता है कि मदर की एज वो है 6 टाइम है डॉटर के, तो यहाँ आ जाएगा 6d माइनस 3s इज इक्वल टू 6। एक इक्वेशन ये हो जाएगी और एक इक्वेशन ये है। दोनों को जब मैं सॉल्व करूँगा तो सन की एज मेरी निकल जाएगी 6 ईयर्स और डॉटर की आ जाएगी 4 ईयर्स। तो अब मुझे किसकी एज पूछी थी, प्रेजेंट एज ऑफ द फादर पूछी है। तो फादर हमें पता है कि 5 टाइम्स है एज ओल्ड एज सन। तो 5 जब इसको मैं सन को 6 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मेरा आ जाएगा 30। तो 30 ईयर फादर की एज है, वो है मेरा ऑप्शन डी। सो डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की। So that's it for the today. Thank you.